औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया, मेरे मुर्शिद कामिल हमें बताएं कि कुरान मजीद की आयात मुबारका को अगर हम तसव्वुर और तफक्कुर के साथ अपने माथे पर, दिमाग पर या दिल पर इसको मरकूम करते हैं, लिखते हैं, तो इसके क्या रूहानी फ़ायदे मिलते हैं। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल है। अल्लाह उस भाई के दराजात को बुलंद करे, उसको मज़ीद रूहानी बरकत अता फरमाए। और भी जो जो हमारे साथ राह सलूक के सफ़र पर, अल्लाह तक जाने वाले सफ़र पर चल रहे हैं, चाहे वो हमारे मुरीदैन हैं या तालिब हैं या वैसे हमसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इस फ़कीर की दुआ है, खुदावंद अकबर आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमाए। मेरे दोस्तों, सबसे पहले सुन लें, हमारा जितना भी ये सिलसिला सरवरिया कादरिया सुल्तानिया है, जिसके बानियों रहनुमा हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासलीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने 140 किताबें लिखी और उनके लख्ते जिगर और उनके खलीफा आज़म और उनके नूर नज़र और उनके रूहानी और बातनी जानशीन सुल्तानुल फुकारा हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने इरफान हिसाब वल हिस्सादोम लिखी और जितना भी फिर दीन और इस्लाम के लिए सिलसिले के लिए काम किया। इन सब को अगर आप लिटरेचर को पढ़ लेंगे सुल्तान साहब के, फ़कीर साहब के, तो एक ही लुब्बे लुबाब, एक ही खुलासा उससे निकलता है। क्या उन्होंने एक ही फलसफा पूरी किताबों में नक्श किया है, बयान किया है, और वो है तसव्वुर मुर्शिद का, तसव्वुर इस्मे मोहम्मद, तसव्वुर इस्मे अल्लाह ज़ात, तसव्वुर इस्मे हु, जिक्र सुल्तान और फना फिल शेख, फना फिल रसूल, फना फिल्ला बका बिल्ला, फना फिल ज़ात यानी याहू की मंजिल। या उन्होंने बयान किया है तसव्वुरात और हजरत की मशकें, इल्म दावतुल कबूर, इल्म दमनोश, ऐसे हजारों खजाने हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया कायनात के सामने पेश कर दिए और लोगों को एक आसान और सलीस तरीका बता दिया। ए लोगो, ए तालिबे सादक मुरीदैन जो आज थक गए हैं हर पीर के पास जाकर, और कुछ पीरों ने लूट लिया, लोग शिकायत करते हैं, कुछ पीरों ने चिल्ले करा करा साइको कर दिया, हिला के रख दिया, कुछ पीरों ने टाइम जाया किया। तो आज सुल्तान बाहू कहते हैं कि आप सिर्फ मेरी किताबें पढ़ लो, मेरा फलसफा समझो, मेरा तरीका समझो, मैं लोगों को तसव्वुर के जरिए अल्लाह तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि अल्लाह तक जाने का जो रास्ता है ना मेरे भाइयों, याद रखे, खुदा तक जाने का रास्ता ना मादी है ना दुनियावी है। अल्लाह तक जाने का रास्ता सिर्फ एक अकली और मानवी, अकली और रूहानी है। यानी वो एक ज़हनी रास्ता है, अकली रास्ता है, एक रूहानी रास्ता है। यानी कि वो एक समझने की बात है कि खुदा तक कैसे हमने पहुंचना है। वो जब बंदे को इस चीज की समझ आ जाती है ना कि ये हम अगर ये काम कर लेंगे, ये मैंने क्या है, मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूं कि इसको बीच से हजरत इंसान को निकाल देंगे, इसमें अल्लाह जात का अपने ऊपर हम इकरार कर लेंगे, असबात कर लेंगे, कायमुल मकायम कर लेंगे अल्लाह के इसम को, तो वो हमें मुसम्मा की तरफ यानी उस जात की तरफ ले जाएगा, तो हम उस जात में वासले बिल्ला हो जाएंगे। ठीक है, ये वो तरीका है जो सुल्तान बाहू ने बयान किया, यही वो तरीका है जो फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने और मेरे मुर्शिद करीम हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी ने बयान किया। और ये वो तरीके हैं जो हमको शॉर्टकट अल्लाह और उसके महबूब तक पहुंचा सकते हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी किताबों में तकरीबन यही चीजें बयान की हैं कि आपने कैसे अल्लाह तक पहुंचना है। फ़कीर नूर मोहम्मद साहब के लिटरेचर पढ़ लें, हमारे बयानात सुन लें, हमने जितने खुतबात दिए हुए हैं वो सारे के सारे अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। तो और ये भी मैं आपको बता दूं, अल्लाह तक पहुंचने के 24,000 रास्ते हैं। आप हर रास्ते से अल्लाह तक जा सकते हो, पर जाता वैसे वो है जो पूरे का पूरा फकीर हो, पूरे का पूरा वली कामिल हो। हर बंदा नहीं जा सकता, किसी को एक रास्ता मिलता है, किसी को 5 रास्ते मिलते हैं, किसी को 10 रास्ते मिलते हैं। मैं अपने मुरब्बी, अपने मुर्शद हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी जो इस नाचीज़ साईं महबूब पीर के मुर्शिद कामिल है, मुझे एक बार फरमाने लगे कि और आपकी किताब इल्हामात जो आपने लिखी है, बड़ी वो वहदतुल वजूद और शहूद पर बड़ी ही एक कामयाब किताब है, उसमें भी आपने लिखा कि अल्लाह तक पहुंचने के 24,000 रास्ते हैं।
और फरमाया वल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं हर रोज हर रास्ते से अल्लाह तक जाता हूं। अल्लाह गनी, मेरे मुर्शद को अल्लाह ने ये मुकाम और ये मर्तबा अता फरमाया रूहानी तौर पर। तो मेरे भाइयों, तसव्वुरात ही अल्लाह तक बंदे को पहुंचा सकता है। इसलिए सरवरी कादरी तरीका ये कहता है, हम साईं महबूब पीर ये कहते हैं कि आप किसी कामल मुर्शद के मुरीद हो जाएं। लेकिन मैं फिर बता दूं, टाइम जाया करने वाले मुर्शिदों के पास हरगिज ना जाएं। चिल्ले वजीफे या कह लें आपसे जारी मुशक्कत करवाने वाले के पास ना जाएं। आप जब ऐसे पीरों के पास जाएंगे, अपनी जिंदगी का टाइम भी जाया करेंगे, माल भी जाया करेंगे, जान भी जाया करेंगे, हथी कुछ भी नहीं आता। ऐसे पीर ईमान का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। याद रखें, जो मुर्शिद आपको अल्लाह तक जाने का रास्ता बताए, रसूल अल्लाह की मजलिस तक ले जाए, मुर्शिद कामल के इश्क और मोहब्बत के जाम पिलाए, गोया ऐसे कामल मुर्शिद का दामन मजबूती से थाम ले। जैसे साबर पिया ने बाबा फरीद का दामन पकड़ा, जैसे अमीर खिसरो ने निजामुद्दीन औलिया का दामन पकड़ा, जैसे हजरत फकीर नूर मोहम्मद ने सुल्तान बाहू का दामन पकड़ लिया था, जैसे इस महबूबे पीर ने अपने कुलाची वाले मुर्शद फकीर अब्दुल हमीद साहब का दामन पकड़ा और उनके नक्शे कदम पर चला। तो मेरे भाइयों, ऐसा कामल मुर्शद होना चाहिए जो आपको इन सारे रूहानी मनाजिल को बाजू से पकड़कर तय करवाए। मुझे लोग कहते हैं जी कहां मिलेगा ऐसा पीर। चलो, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन जो कामल मुर्शिद मिल जाए उससे आप ये मंजिल को जरूर हासिल करें। आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। भाई ने सवाल किया, क्या हम कुरानी आयात को नक्श करें तो उसके फायदे ही फायदे हैं। आज का दौर पता क्या हुआ, नुकसान ये हुआ, उलमाए सू जो हैं, जिन्होंने सिर्फ फिरकेबाजियां की हैं, लड़ाया है हमें आज तक, उन्होंने भी सिर्फ हमारे जो लोग दीन के रहबर हैं, उन्होंने हमें कुरान पढ़ने पर लगा दिया। जबकि कुरान एक पढ़ना होता है, कुरान एक समझना होता है और कुरान एक वारद करना होता है। ये कुरान की 3 मंजिलें हैं। आज हम पढ़ते भी हैं और ज्यादा पढ़ते हैं, समझता कोई है। अगर कोई समझता भी है, वो सिर्फ अपने फिरके की दुकान चमकाने के लिए। कोई कहता है इस मैं कुरान को समझूंगा तो फलां फिरका मशहूर करने के लिए, अपना काम चलाने के लिए। और कोई कहता है मैं कुरान पढ़ूंगा तो कुरान को इस्तेमाल में नहीं, ये वो कुरान को यूज कर रहे हैं। कोई दम दरूद पर यूज कर रहा है, कोई इससे फिरका वारियत पर यूज कर रहा है, कोई अपने आयाते बेच रहा है, वो इस काम पर। ये समझने वालों ने भी काम ना लिया, पढ़ने वालों ने बस पढ़ने पे रखा, समझने वालों ने अपना फायदा सोचा। अब आ गया तीसरी बारी कुरान वारद करने वालों का। ये तीसरा कुरान का मुकाम है, जब कुरान वारद होता है। अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत वाकया है। अल्लामा इकबाल ना कुरान पढ़ रहे थे, आपके वालिद आए, कहते इकबाल क्या कर रहा है। हजरत अल्लामा इकबाल कहने लगे जी कुरान मजीद पढ़ रहा हूं। फरमाया समझ आती है जी? कहते जी मैं तर्जुमा पढ़ता हूं कुरान के, भी मुझे मुकम्मल समझ नहीं आ रही। तो अल्लामा इकबाल के वालिद ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। अल्लामा इकबाल के वालिद ने कहा, तू ऐसे समझ के कुरान जो है ये अल्लाह तुझसे बातें कर रहा है। जब कुरान पढ़ तो ऐसे कर के अल्लाह तुझसे बात कर रहा है, फिर तुझे कुरान की समझ आएगी। तो इसके लिए फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर फनाफे रसूल की एक मंजिल वारद हुई। जिसके फनाफे रसूल की जब मंजिल वारद हुई, आप पर अल्लाह की रहमत बरसी, करम हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया। और फिर अल्लामा इकबाल कहते जब ये हुआ तो मुझे पता चला कुरान जब वारद होता है, फिर आपने शायरी भी की, कुलियात इकबाल लिखा, दीगर आपने बांगे दरा वगैरह जो भी आपने, और फिर तस्वुर पाकिस्तान का इतना बड़ा ये पेश किया, तस्वुर का नजरिया पेश किया। तो इकबाल ने फिर बहुत सारे ऐसे रूहानी मामलात में भी उनका एक नाम चला, और उनका एक शायरी का सिक्का भी जमा, और उनको एक औलिया अल्लाह में भी शुमार किया गया, और उनको एक रूहानी तौर पर भी देखा जाता है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को। इस तरह उन्होंने कुरान को वारद कर लिया। फुकारा जो होते हैं, सूफिया जो होते हैं, औलिया जो होते हैं, ये कुरान पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, फिर इसको अपने ऊपर वारद कर लेते हैं। वारद के मैंने क्या है? अब वारद के मैंने ये है कि कुरान मजीद ऐसे समझना है कि जैसे वो आज उसी रंग में नाज़िल हो रहा है। आप अल्लाह का दीदार भी कर रहे हैं
अब जनाब रसूल खुदा का भी दीदार कर रहे हैं और आप कुरान को नाज़िल होता देख रहे हैं। जब आप माजी को हाल में लेकर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कुरान जब वारद होता है तो बंदे पर क्या क्या फिर शानें होती हैं, इसको क्या क्या ताकतें अल्लाह की जात अता करती है। अच्छा, कुरान को वारद करने का तरीका यही है, तसव्वुर की मशकें। हम सुल्तानुल आरफीन पर कुर्बान जाएं, हक बहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की। अब कोई भी किताब पढ़ ले, मेरे पास माशाल्लाह तकरीबन हर किताब सुल्तान बहु की मौजूद है। हक बहु ने हर किताब के अंदर कुछ नक्शे बनाए हुए हैं और वजूद के नक्शे हैं, जहां पर आपने कुरान की आयत, मिसाल के तौर पर आपका एक नक्शा है जो किताब है नूरुल हुदा, जिसका तर्जमा किया गया फकीर नूर मोहम्मद साहब ने हक नुमा के नाम पर। उस पर एक सुल्तानुल फुकरा का नक्शा बनाया और उस पर आयात इलाही हैं, कुरान की आयात है, माथे पर, हाथों पर, हथेलियों पर, बाजुओं पर, सीने पर, नाफ पर, यानी पूरे मशके वजूद या हफ्ते अंदाज मौजूद है। वो इसमें वो आयात का वो जो नक्श की हुई हैं। हजरत सुल्तान बहु अब क्या फरमाते हैं कि कोई आयत कुरान मजीद की, मिसाल के तौर पर मैं कुरान मजीद की एक आयत मुबारका पढ़ता हूं, व अलकैतु अलैका मोहब्बत मिन्नी। अब ये मैं कागज पर लिख लेता हूं, फिर उसका तसव्वुर करता हूं, पढ़ता भी हूं, साथ 360 मरतबा पढ़ूं या जितनी बार भी पढ़ूं, पढ़कर उसको अपने माथे पर लिखता हूं तसव्वुर की कलम के साथ, या ये समझो मेरा मुर्शद आकर लिखता है। अब इसका तर्जमा क्या है? और हमने उसके दिल में मोहब्बत डाल दी, और हमने उसके दिल में मोहब्बत। अब ये जो माथे पर आप बार बार लिखेंगे, क्या होगा? आपके माथे पर मोहब्बत वाली आयत मुबारक की वजह से वो लतीफा बेदार हो जाएगा, वो मुकाम बेदार हो जाएगा जो लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा। फिर आप जिसकी तरफ तवज्जो करेंगे उसकी तरफ आपकी मोहब्बत कायम होना शुरू हो जाएगी। आप जिस पर कह ले तवज्जो नजर करेंगे वो बंदा आपकी तरफ आ जाएगा। इसी तरह आयत है, हम आयत लिख लेते हैं कुरान मजीद की, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। इसको हम दिल की जमीन पर नक्श करते हैं, साथ पढ़ना भी ऐसा, ये देखना है मेरे दिल के ऊपर ये अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द लिखा है, जिसका मतलब है अल्लाह रोशनी है, नूर है आसमानों और जमीनों का। तो क्या होगा? आपके दिल के अंदर नूर इलाही आना शुरू हो जाएगा। वो आयत अंदर काम करेगी तसव्वुर के साथ। कोई अच्छे, ये कुरान की जितनी आयत है ना, ये बातनी तौर पर नाज़िल हुई है। बातनी मैंने रूहानी फरिश्ता लेकर आया है, इसको रूहानियत ही इसको बेदार कर सकती है। सुल्तान बहु ने कुलीद तौहीद में लिखा कि अल्लाह ताला गैर मखलूक है, उसको याद करना है तो गैर मखलूक जुबान से कर, ताकि अल्लाह तुझ पर करम करे। अब गैर मखलूक जुबान कौन सी है? वहां तसव्वुर है कि जो गैर मखलूक, तो ये भी नहीं होता क्योंकि ये भी निकलता है उससे, तो पर ये वहां तक बंदे को ले जाता है कि जहां जाकर मखलूकात खत्म हो जाती है। यानी वह तसव्वुर में जा जाकर बंदा उस जहां में चला जाता है जहां में मखलूकात नहीं रहती, सिर्फ खालिक रह जाता है। तो फिर वो खालिक की जुबान से खालिक को याद करता है, यानी अल्लाह उसके अंदर अपने नूर की वो जुबान पैदा कर देता है, अपनी ताकत की वो जुबान पैदा कर देता है। इसी तरह आप अपने माथे पर लिखेंगे नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। सुल्तान साहब की अगर किताबें मौजूद हैं वो नक्शे देखा करें, नहीं तो खुद कागज पर एक खूबसूरत सा नक्शा बनाकर, खाना बनाकर वो खाने को वजूद समझा करे, सीना समझा करे, और उसके दरमियान में खूबसूरत सी कलम के साथ, गोल्डन कलम के साथ सूरह अलम नशरा लिखें कि ये मेरे सीने पर लिखिए। आपका सीना बामिसल मदीना बनकर आपका सीना कुशादा हो जाएगा, इल्म अंदर से फूटेगा। अच्छा, तसव्वुरात अगर आप, ये तो आयात मुबारका तो बड़ी लंबी हैं, सिर्फ इसमें अल्लाह ज़ात, अल्लाह का नाम ही माथे पर रोजाना लिखना शुरू कर दें। हजरत सुल्तान बहु कहते हैं आपका माथा बामिसले तख्ते मुअल्ला, अर्श मुअल्ला बन जाएगा। दिल पर मोहम्मद या अल्लाह लिखना शुरू कर दे, आपका दिल मदीना हो जाएगा और दिल खाना काबा बन जाएगा। हथेलियों पर अल्लाह लिखना शुरू कर दे तसव्वुर की कलम के साथ। सुल्तान बहु कहते हैं हथेलियों के जो हफ्ते अंदाम में लतीफे छुपे हुए हैं वो बेदार हो जाएंगे, और आपको तसव्वुर की दुनिया से कैसी हथेली से कैसा लतीफा बाहर आएगा जो आपको रूए जमीन का तमाशा अपने हाथ की हथेली पर दिखा दिया करेगा।
दिमाग पर आयात को नक्श करें। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि इनके हमें सबक याद नहीं होता, हमने तवीज़ भी पहना, पढ़ाई भी की। अरे सबक याद करना है, मिसाल को भूल जाते हैं, चीज़ याद नहीं रहती, तो कुरान की याद रखने वाली है या हफीज़ों वाली या हाफिज़ों वाली ऐसी आयत मुबारका या नाम मुबारका को अपने दिमाग पर तफक्कुर के साथ लिखें। रब्बी जिदनी इल्मा सिर्फ पढ़े ना, अपने सीने पर इसको सीने की जमीन पर तहरीर भी करे। यार आज हम में जो सबसे बड़ा नुक्स है ना, असी पढ़न पढ़ान च वक्त गुजार दिता। ते बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बुल्ले इत्थे काम नहीं पढ़न पढ़ावन दा, सिख चज कोई यार मनावन दा। असी कहते बस पढ़ी जाइए पढ़ पढ़ के मैं वेख्या, मेरे को बड़े मरीद आए, मैं वेखो पढ़ पढ़ के ना हिल गए पागल जे हो गए ना। दोस्तों ऐसा नहीं करना। सुल्तान बाहू ने ये तालीम नहीं दी, फकीर नूर मोहम्मद ने ये तालीम नहीं दी। पढ़े जरूर, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, बस ये चीजें जो पढ़ने वाली हैं पढ़े। हाँ, कोई खास मुर्शद आपको चिल्ला वजीफा देता है तो उसकी इजाजत के बगैर, इजाजत के साथ उसको भी पढ़े, इजाजत के बगैर ना पढ़े, इजाजत मिल जाए तो पढ़े। लेकिन अगर आप माथे पर आयात इलाही लिखेंगे, दिल पर आयात इलाही लिखेंगे, दिमाग पर आयात इलाही लिखेंगे, क्या होगा? दिमाग रोशन हो जाएगा। हाँ, दिमाग रोशन हो जाएगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही करते थे, अपने उनके दिलो दिमाग के अंदर आयात, कुरान की आयात जो थी वो अंदर छप चुकी हुई थी। वही आयात का नूर उनके वजूद मुबारक के वजूद मसूद से बाहर निकलता था, तो वही नूर बंदे के अंदर। बात याद रखे, अंदर आग लगी हो ना तो बाहर खुद आती है। आज बाहर ही अग लाई हुई है, यानी तैयार श्यार होके असी पीर बन के हुलिया बना के बैठे, अंदर भोरा भी किसी दे कोई करतूत नहीं पल्ले होंदी। जिन्ने मैं कस्में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं बड़े लोगों को जानता हूं, बस वो दुनिया पीर भी बने हैं, मौलवी अंदरों बिल्कुल खाली है, उनको तरीकत की ते का भी नहीं पता उन लोगों को। बस की या बाहरों आग लगा के तैयार श्यार होके बैठे, जबकि अंदर अंदर आग लगी हो तो बाहर खुद आएगी। अंदर बर्तन के अंदर खुद हो कुछ होगा ना तो बर्तन से खुद बाहर वो आ जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, इन सारी तसव्वुरात की मशकों को कोशिश करें, अपने दिल पर, दिमाग पर, माथे पर, सीने पर नक्श करें, ताकि इस आयत। अच्छा, जब ये नक्श होता है ना, लोग कहते हैं ये नक्श करने का फायदा की है। दरअसल तेरे वजूद के अंदर अल्लाह ने लताइफ रखे हैं, लतीफे कहते हैं, मुकामात हैं। उनको जब मुकामात को जिंदा सिर्फ बातन कर सकता है, जाहिर नहीं कर सकता। यानी जिक्र लिसानी जुबान को जारी करता है, जिक्र कल्बी कल्ब को जारी करता है, जिक्र रूही रूह को जिंदा जावेद करता है। इसी तरह बातन को बातन जिंदा करता है। ये एक नुक्ता है, जिन्हों समझ आ गई, नहीं तो फिर सारी जिंदगी पढ़न पढ़ाते ला दो। एक नुक्ता ही है कि अंदर जब आप वो लताइफ के ऊपर इन आयात को लिखेंगे, क्या होगा? आपका सारा अंदर से वजूद जो होगा, वजाल हक्कु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, सच अंदर आ जाएगा और झूठ भाग जाएगा। बेशक झूठ ने भाग जाना था। झूठ क्या है? शैतान के अंदर जो हथ करने लगे, अल्लाह करे ये हमसे बाहर निकल जाए। अंदर क्या आ जाए? हक, वजाल हक्कु, हक अंदर जाहिर हो जाए। हक क्या है? कुरान, मोहब्बत रसूल अल्लाह, मोहब्बत अहले बैतो, सहाबा व औलिया अल्लाह व सूफिया व मोहब्बत मुर्शद व इज्जत मुर्शद व मोहब्बत वालिदैन, ये सारी खलाकियात बंदे के अंदर आ जाए। अल्लाह की कसम, जब बंदे के, अच्छा जो बात कहते हैं, ये आप यही बातें करी जा रहे हैं, ये बातें जब आपके अंदर वारद हो जाएंगी ना, आप एक बाइखलाक और बाकिरदार बंदे बन जाएंगे। फिरकों से बच जाएंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, जुल्म और सितम नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान बनने के लिए ये मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बंदा इंसान बनता है। ये जो सारी हम मशकें बताते हैं, आपके अंदर दर्द दिल खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह आ जाएगा ना, उसका रसूल अंदर आ जाएगा ना। तो जब वो ही आ जाएगा, इंसानियत की मोहब्बत आ जाएगी, आप बाकिरदार, बाइखलाक, बाशाऊर इंसान दुनिया में बन जाएंगे। किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, ना होता देखेंगे, कोई गुनाह ना करेंगे, ना होता देखेंगे, बुराई करेंगे, ना होती देखेंगे। आप ऐसे सौलेहा, नेक सौलेहा बंदे बन जाएंगे। पर कब? जब आप तसव्वुरात की मश्क वजूदिया करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, खुदावंद अकबर हम सब को ऐसे ही मश्क वजूदिया और कुरान की आया मुबारका को अपने दिलो दिमाग और दिल पर नक्श करके इसके फयूज़ व बरक़ात और नूर इलाही को हासिल करने की मेरा मालिक तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।